सबसे पहले तो हम लोग सारे ब्रह्मचारी एकत्र हो जाते थे आंगन में, जिसको बरामदा कहते हैं। तो वहां पे मंत्र पाठ करते थे, वैदिक मंत्रों का। सुबह को जाना, ईश्वर से जुड़े। हमारे जीवन का बदलाव देखिए ईश्वर से जुड़ने से हुआ है। हमने देखा कि हम भी पहले ऐसे ही थे, मतलब कि अध्यात्म तत्व से हीन जब थे, तो संसारिकता से पूर्ण। ये जो ईश्वर से और हमारे जो शरीर है, जो भी चीजें हैं, जीवात्मा है, और इस ब्रह्मांड का अगर बात करें आचार्य जी, जैसे कि नदियां हो गई या पर्वत पहाड़, प्राकृतिक जो भी है, तो इससे क्या जुड़ाव है? क्या ईश्वर का विषय क्या है? ईश्वर का विषय क्या है? देखिए, ईश्वर इन सब की रचना करने वाला है। अच्छा। सबका विधाता है, सबका विधान करने वाला है, सबकी पालना करता है, और अंततोगत्वा सबका संहार करता है, सबका विलय कर देगा उसके कारण रूप प्रकृति में। जैसे प्रकृति, ये जो कुछ भी हमको आपको दिख रहा है, ये 3 तत्वों से मिलके बना है। मूल में जो है सत्व रजस तमस, इसी को मूल प्रकृति कहते हैं। इनकी साम्यावस्था से ही विभिन्न ये सब जो भी दृश्यमान जगत है, ये प्रकाशित होता है। तो इस जगत को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म है, परमेश्वर है। और वही ब्रह्म इस जगत के जड़ और चेतन आत्मा और जो स्थूल जगत है और जो भी सूक्ष्म जगत है, सब में व्यापक होकर सबका नियमन कर रहा है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कहीं कहीं कि जो प्रकृति होती है मौसम अनुकूल से, यानी कि हमारा मन भी कभी कभी, जैसे बारिश हुआ तो हमारा मन बड़ा चटपटा होता है कि हम लोग निकले, चाय हो हाथ में, ऐसा मन। गर्मी जब होती है तो मन करता है नहीं ठंडे मौसम में रहो। तो प्राकृतिक से मन का क्या जुड़ाव है? शरीर का प्राकृतिक से क्या जुड़ाव है? देखिए, प्रकृति से ही ये मन बना है। प्रकृति में जब उथल पुथल होती है, जैसे सत्व रजस तमस तीनों गुणों की ऊपर नीचे होती है। जैसे कभी कभी होता है शरीर में रजस बढ़ता है, रजस तत्व, जिसके कारण से इंसान को चंचलता होती है, अभिमान होता है, विभिन्न प्रकार के भाग दौड़ करने लगता है। तो ये रजस जब बढ़ जाता तब होता है। सत्वगुण जब उत्पन्न होता है तो मन, शरीर आदि सब स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं और उत्तम कर्मों में उसका मन लगता है। और जब तमस बढ़ता है तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि की ओर बढ़ता है। तो ये विभिन्न ऋतुओं में इन गुणों का, जिन गुणों का जब आविर्भूत होता है, मतलब कि अधिकता होती है, तो उसके अनुसार शरीर में परिणाम देखा जाता है। तो ऐसा। अच्छा, जब बचपन से आप गुरुकुल गए, तो आपने जब बचपन में रहे होंगे तो घर में रहे होंगे, और जाहिर सी बात है सभी बच्चे बहुत उपद्रवी या कहते हैं चंचल बहुत होते हैं। आप भी काफी रहे होंगे। जी। तो जब आप वहां से गुरुकुल गए तो कैसे आपने वहां अपने आप को संयम बनाए रखा, और कैसे गुरुकुल में आप अध्ययन कर पाए? देखिए, वहां जाने के पश्चात देखिए एकाएक तो कुछ भी होता नहीं है। तो धीरे धीरे समझते समझते, सीखते सीखते, जैसे जैसे शास्त्रों में प्रवेश हुआ, जैसे जैसे हमने चीजों को जाना, ईश्वर से जुड़े। हमारे जीवन का बदलाव देखिए ईश्वर से जुड़ने से हुआ है। हमने देखा कि हम भी पहले ऐसे ही थे, मतलब कि अध्यात्म तत्व से हीन जब थे, तो संसारिकता से पूर्ण भरा जीवन था। लेकिन जैसे जैसे हमने सर्वप्रथम आदि शिव की उपासना की, तो आदि शिव की उपासना करते करते जब हमारा मन कुछ पवित्र होने लगा, तो हमने कुछ समय तक आदि शिव की उपासना की। फिर हमारे मन में जैसे जैसे ईश्वर के प्रति उत्कंठा या प्रेम बढ़ने लगा, वैसे वैसे फिर हम ध्यान की ओर आए, उपासना। फिर उससे हमारा जो है अधिक लगाव बढ़ने लगा ईश्वर के प्रति। तो हम ईश्वर की ओर बढ़ने लगे, तो इससे ही हमारे जीवन के जो दुर्गुण होते थे, जो भी चंचलताएं होती थी, वे अपने आप शांत होती है। देखिए, ईश्वर जिसके साथ आप संगति करेंगे, जिसके साथ, चाहे मनुष्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, जैसे के साथ संगति करते हो वैसे आप होते जाते हैं। ईश्वर निर्दोष है, पवित्र है, अर्थात पाप रहित है। तो जब हम उसकी संगति करते हैं, उसकी सम्यक विधि से उपासना करते हैं, तो ईश्वर हमारे जो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करता जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है आचार्य जी कि जो व्यक्ति शास्त्र से जुड़ा है, सनातन से जुड़ा है, और एक बताए हुए मार्ग में साधना कर रहा है, तो वही दुखी होता है। देखिए, ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सम्यक रीति से नहीं चल रहे हैं,
जो बाह्य रूप से तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको लगेगा कि इनके जीवन में दुख है, लेकिन वे अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको लगेगा अरे यार इनके जीवन में इतने कष्ट हैं, दरिद्रताएं हैं, रोग हैं और विभिन्न प्रकार के अभाव हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दुखी होगा आदमी, लेकिन वो बाहर अंदर से जो ईश्वर उपासक होता है वो अंदर से प्रसन्न होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो ईश्वर की उपासना सम्यक विधि से नहीं करते, शास्त्रों का अनुगमन सम्यक विधि से नहीं करते, बस बाह्य रूप से करते हैं, तो उनके जीवन में ये सब देखने को मिलता है। बिल्कुल, आजकल तो अधिकता हमेशा यही देखने को मिलता है कि व्यक्ति जाता है मंदिरों में तो जाता है, प्रतिदिन नियम से जाता है, एक लोटा जल चढ़ाना है नियम से, शंकर जी को प्रणाम करना है, फूल चढ़ाना है, लेकिन वो दुखी होता है। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो बताते भी हैं मुझे जी कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन बहुत दुख रहता है। देखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मतलब जो भी मनुष्य है उसको अपने कर्मों का भोग अवश्य ही करना पड़ेगा, इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक। या तो उसको स्वीकार करता है कि मैं ईश्वर की दंड व्यवस्था को स्वीकार करता हूं तो ठीक है, उसका जीवन थोड़ा दुखों की मात्रा कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं स्वीकार करता तो भी उसको जबरन भोगना ही पड़ेगा, ये ईश्वर का नियम है। तो देखिए, ईश्वर ऐसा नहीं करता है कि आपके जीवन के जो बाह्य दुख हैं उनको दूर कर देगा, वो कर्म का फल तो देगा ही आपको, लेकिन ईश्वर की भक्ति करती क्या है कि वो आप में इतनी सहनशीलता, इतने ऐसे मतलब ऐसे गुण दे देगा कि जिनके कारण से आपको वे बाह्य दुख आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाहर तो आपको रहेगा जो रहेगा, लेकिन आपकी मनस्थिति स्थिर रहेगी, अर्थात आत्म तत्व में स्थिर रहेगी, परमात्मा तत्व में स्थिर रहेगी, इसके कारण से उसे दुख नहीं होता है। तो यानी अगर मन को स्थिर करना हो और भगवान से लगाना हो, लगाना भी अनिवार्य है, तो हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सब कुछ त्यागना है ऐसा तो शास्त्र का वचन नहीं है। देखिए, दुख का कारण क्या होता है? आसक्ति होती है, अपनापन, ममत्व जिसको कहते हैं। जब हमारे अंदर ममत्व नहीं होगा, अपनत्व का भाव नहीं होगा, अर्थात जब हम ईश्वर प्रणिधान की स्थिति का संपादन कर लेते हैं, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर समर्पण, यह तन तेरा, यह मन तेरा, यह सब कुछ तेरा, जब ये भावना होती है तो फिर उसको दुख नहीं होता है। ये ममत्व और जो आसक्ति हो जाती है मनुष्य को, ये बंधन का कारण होती है। आप पत्नी, बच्चों, माता पिता, पूरे संसार में सारे कर्म व्यवहार करते हुए भी सुखी रह सकते हैं, इसके बजाय कि आपके अंदर आसक्ति ना हो और ममत्व ना हो। यदि आप स्त्री पति या जो भी हो, पुत्र आदि, धन आदि, सबको ईश्वर का मान करके उपयोग करें। तो जैसे अगर कहते हैं कि गृहस्थ रहे या व्यक्ति सन्यास, जो सन्यास का स्वरूप है वैसा ले ले, लेकिन कहते हैं कि जब गृहस्थ रहते हुए भगवान की भक्ति करे तो उसका फल ज्यादा होता है, लेकिन गृहस्थ रहते हुए कैसे कर पाएगा फिर ऐसा? देखिए, ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, गृहस्थ का मार्ग अधिक कठिन है, क्योंकि वहां एक ऐसा होता है ना कि कमल में, कीचड़ में रह करके कमल जैसे सुरक्षित रहता है वैसी स्थिति को पाना होता है। और जैसे सन्यासी का जीवन क्या होता है कि सन्यासी अलग हो जाता है समाज से, तो उसे अधिक अनुकूलता हो जाती है। भाई कोई भोग उसके प्रति यदि सम्मुख आ ही नहीं रहा है तो उसको ज्यादा कष्ट कहाँ हो रहा है। तो अब जैसे कोई रसेंद्रिय का भोग है, तो सन्यासियों का जीवन तो ऐसे ही होता है कि कोई ऐसा रसेंद्रिय का विशेष भोग पकवान वो लोग तो पाते नहीं हो, तो फीका सादा सिंपल शरीर की रक्षा के लिए पाते हैं। और जो गृहस्थ है तो उसके जीवन में तो भाई घर के अन्य संबंधी आ गए, बंधु बांधव आ गए, तो विशेष आदि भोजन भी बनता है और विभिन्न प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि भोगों का भोग होता रहता है, तो उसमें फंसने की ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन सन्यासी को उतना फंसने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो एकांत जंगल में रहता है। आजकल तो महाराज जी भी देखने को मिल रहा है कि बाबा जी हो चाहे सन्यासी हो, बड़ा दिव्य बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चलेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन, ऐसा देखने को हमें मिलता है। आंतरिक जो भी हो जी, बढ़िया बढ़िया भोजन प्राप्त होगा, खूब अच्छे उनके दिव्य जजमान रहेंगे। अभी एक कौन थी वो एक्टर, महामंडलेश्वर बन गई, नाम स्मरण नहीं है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कुछ हमारे युवा, क्योंकि कई पिछले माघ में कुछ युवा तो जो है सन्यास को धारण कर लिए, और कुछ लोग तो नागा साधु के रूप में भी धारण कर लिए, तो उनके मन में कहीं कहीं बहुत युवाओं के मन में विचार होता है कि नौकरी तो मिलनी नहीं है, क्योंकि इतनी कठिन परिश्रम है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बाबा बन जाए, बाबा बनेंगे तो आराम से आमदनी होगी बैठे बैठे, ऐसा विचार होता है। तो देखिए, ज्ञान का भाव इसको कहते हैं
ज्ञान का अभाव और जो इंसान के मन में एक आलस्य रूपी शत्रु बैठा हुआ है, उसके कारण वो परिश्रम से भय खाता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है। उसे लगता है कि कितनी आसानी से धन आदि प्राप्त हो सके, वे उस बुद्धियों को अपनाते। और जो आजकल जो विभिन्न जो बाबा हैं, विभिन्न गाड़ियों में चलते हैं, देखिए कुछ तो ऐसे भी हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने परमात्मा तत्व का दर्शन कर लिया है। तो वे यदि ऐसा करते तो उनको दोष नहीं होगा, उन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, उनके मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो जित संग वाले होते हैं, जिन्होंने संग को जीत लिया है, आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे अब इस संसार में बाद में आते भी हैं तो कल्याणार्थ आते हैं, लोगों को के जन के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। तो वे यदि ऐसा करते तो उनमें दोष नहीं आता। लेकिन जो अधपके लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा मार्ग में चला, अब वो थोड़े मार्ग में चलने के कारण उनको लोगों से बहुत सारी उपलब्धियां मिल गई, विभिन्न प्रकार के साधन प्राप्त हो गए, तो वे उसका उपयोग करके और फंसते जा रहे हैं और उसी दलदल में प्रवेश करते जा रहे हैं। उनका जीवन और मतलब उनके जो लक्ष्य है बाधित हो जाता है इसके कारण से। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, रोकिए नहीं, ठीक है, कट जाएगा। तो आचार्य जी, आपका जो स्वयं का जीवन रहा है वो आप गुरुकुल का बताइए हमारे दर्शकों को, कैसा जीवन रहा है? देखिए बहुत ही दिव्य जीवन था वहां की। तो आप समझ लीजिए कि वहां की दिनचर्या में जो रहेगा उसका जीवन दिव्य बन जाएगा। देखिए हम लोग को क्या किया जाता, दिनचर्या कैसी थी। सुबह के 3:50 पर जैसा सबको जगा दिया। वहां लगभग 70-80 ब्रह्मचारी रहा करते थे। आजकल तो लोग 3:50 सोते हैं। हाँ, तो वहां की स्थिति बहुत अच्छी थी। 3:50 पे उठना ही उठना है। वहां समझ लीजिए 7 वर्ष के बालक 3:50 पे उठा करते थे। वहां 7 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के भी मतलब कि ब्रह्मचारी पढ़ने वाले रहते थे। तो वहां 3:50 पे सबको उठना ही उठना है और सब उठ भी जाते थे प्रेम से। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी ऋतु हो, 3:50 पे जगना है। हाँ, कोई विशेष जिसको बाधा है, शारीरिक कष्ट है, तो फिर उसके लिए उतना वो नहीं है। तो बाकी तो 3:50 पे उठना ही उठना है। उठ करके सबसे पहले तो हम लोग सारे ब्रह्मचारी एकत्र हो जाते थे आंगन में, जिसको बरामदा कहते हैं। तो वहां पे मंत्र पाठ करते थे, वैदिक मंत्रों का। सुबह एक प्रकार से ईश वंदना उसको बोलते हैं, जिसमें ईश्वर के गुणों की प्रार्थना है। तो उन मंत्रों का पाठ करते हैं। तो पाठ करने के बाद फिर हम ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद जल आदि पीते हैं। जैसे उषा पान का विधान है आयुर्वेद शास्त्र में, प्रातः काल उठ करके उषा पान करना चाहिए, तो उषा पान करते हैं। फिर उषा पान करने के बाद हम लोग शौच आदि इत्यादि से निवृत्त होते हैं, शौच दंत धावन करते हैं। फिर व्यायाम करते हैं। देखिए आज के समय में व्यायाम नहीं होता, लेकिन वहां प्रतिदिन का नियम था कि आधा घंटे से लेकर के पौन घंटा तक व्यायाम करना ही करना है सबको। फिर व्यायाम करने के बाद फिर वहां से निवृत्त होके स्नान आदि हुआ। स्नान करने के बाद संध्या होती थी, उपासना, जिसमें ईश्वर का सम्यक प्रकार से उपासना की जाती थी। संध्या हुई, फिर देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, हवन कर्म होता था। हवन कर्म होने के बाद फिर वेद पाठ होता था। वेदों का सब पाठ करते थे सब ब्रह्मचारी मिलकर के। वेदों का स्वाध्याय होता था। मतलब पाठ में क्या रहता है, केवल मंत्रों का पाठ होता है। स्वाध्याय बड़ा अनुकूल रहा होगा जी, बहुत दिव्य। वहां तो समझ लीजिए ग्रामीण वातावरण था, चारों तरफ पवित्र वातावरण, पेड़ पौधे, मतलब पवित्रता का जीवन था वहां पे। तो इस तरीके से जीवन था। संध्या, उपासना, वेद पाठ है। फिर प्रातरास, मध्याह्न में भी 12 बजे तक प्रातरास हो जाता। उसके बीच में जो 3 घंटे का समय बचा, 9 से 12 का जो समय था, अध्ययन का समय चलता था। वहां विभिन्न प्रकार की कक्षाएं चलती थी, दर्शन की, उपनिषद की, व्याकरण की इत्यादि जो है कक्षाएं चलती थी, वेद की, वेद पाठ की। फिर उसके बाद जो 12 बजे के बाद भोजन आदि हुआ, थोड़ा विश्राम करने को मिलता था, 1 घंटे का विश्राम रहता था। उसके बाद फिर कक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी। भोजन कैसा रहता? भोजन वहां का देखिए, भोजन में क्या रहता, सामान्य ही रहता था। दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब सात्विक भोजन रहता, दूध दही घी आदि ये सारी चीजें रहती थी। और दिन का भोजन तो चलिए ठीक रहता। रात्रि का भोजन वहां बिना नमक का हुआ करता था। बिना नमक का? हाँ, बिना नमक का। वहां पे क्या है कि थोड़े से मतलब एक व्यवस्थित करने के लिए कि इंसान उसका भोगी न हो जाए, जो सुख का भोगी न हो जाए। बड़ा एक अलग जीवन, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान का जीवन। वो तपस्या के उद्देश्य से कराया जाता था। इसीलिए तो दिव्य विभूति पूर्व के गुरुकुलों से निकलते थे, क्योंकि वहां ऐसी दिनचर्या हुआ करती थी। अच्छा, हम लोग तो एक दिन ऐसी व्यवस्था में हो सकता है समस्या हो जाए। हाँ, नहीं, बहुत कष्टदायी है। जो मतलब कि जिन्होंने समर्पण नहीं किया है, जिन्होंने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका करना बड़ा कठिन हो जाएगा।
3:50 से उठना और 9:30 तक सो जाना, मोबाइल फोन वर्जित, फोन किसी नहीं चलाना वहाँ? बिल्कुल नहीं, फोन था ही नहीं आप लोगों के पास? नहीं, घर के संबंधों से संन्यास जैसा वहां होता था। मतलब मिलना भी नहीं? हाँ मिलना भी ऐसा होता था कि आप जैसे कभी साल में 6 महीने में गए तो बस मिल लिया। मिलने में भी ऐसा नहीं कि आप जैसे आए आपके घर में कोई बढ़िया एकदम, आपको मतलब नियम पूर्वक संयम पूर्वक मिलना है, प्रणाम किए, थोड़ा सा उनके मतलब की कुशलता कुशलक्षेम पूछी, बस हो गया, ज्यादा कुछ विशेष नहीं कि आप मतलब कि बैठ के तो गुरुकुल में जाते थे वही मिलते थे क्या सब? हाँ गुरुकुल में अन्य भी और कुटीर आदि बने हैं, रहने का आवास है, तो वहाँ जो भी ब्रह्मचारियों के परिजन लोग आते थे तो उनको रहने की वहाँ व्यवस्था होती थी। तो वहाँ पे फिर आचार्य से पूछ करके ब्रह्मचारी जाता था कि हमारे माता पिता आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम मिल लें उनसे। मतलब ये एकदम जैसे कि राम भगवान जी वाला जो आश्रम का नियम, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ये रियल नहीं, मैं ये बहुत पुरानी कथा सुन रहा हूँ आपसे। नहीं ये प्राचीन, अभी भी ऐसा हो सकता है इस युग में? जी हो सकता है। तो ये जीवंत उदाहरण है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल मैं सभी दर्शकों को यही चीज दिखाना भी चाहता था। अच्छा, विद्यालय कहाँ पे है ये विद्यालय है गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में है। वहां से भी थोड़ा 70-75 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, रोजड़ ग्राम है, वहां पे ये महाविद्यालय। अच्छा, वहां की वातावरण बहुत पवित्र? अरे बहुत दिव्य वातावरण था वहां। क्या है कि जैसे शहर तो था नहीं कि शहर में, अब आज तो देख ही रहे हैं शहरों की क्या स्थिति है, प्रदूषण कितना है, लेकिन वहां पवित्र वातावरण था। अच्छा, एक प्रकार से आप समझ लीजिए जंगल ही था वो। या मैंने देखा वहां चारों तरफ घने घने, चारों तरफ से वृक्षों से आच्छादित, और बीच में वो गुरुकुल था। मन तो कहता है कि चले, लेकिन ऐसे जो आप नियम बता रहे हैं इस नियम से बड़ा भय लगता है। देखिए जिसके संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, वो ही सत्य धर्म में इन सब का अनुष्ठान कर सकता है। अच्छा, ऐसा पालन करते करते व्यक्ति का विचार एक अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, संसार में मतलब वो रह ही नहीं पाएगा। अच्छा, आप जब यहाँ अभी अब यहाँ पे आप निवास करते हैं अपने धाम में, तो कैसा आपको लगता है? वहाँ का वही नियम आपका पूरा यहाँ भी है? देखिए अब देखिए यहाँ पूरा नियम तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जैसे स्थान परिवर्तित होता है ना, तो नए लोग मतलब अलग तरह के लोग हैं यहाँ, तो जैसे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो बाधाएं यहाँ उत्पन्न हो ही जाती है। अब वहां है तो हम गुरु की शरण में रह के गुरु के अनुसार चलते थे, यहाँ कुछ ना कुछ तो भूलें हो जाती हैं, कहीं दिनचर्या में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस अनुसार चलता है। लेकिन ये तो है कि कहीं ना कहीं गुरुकुल से जुड़ाव होना चाहिए मनुष्य। बिल्कुल, गुरुकुल में बड़ा अच्छा नियम, ये सब चीजें। आधुनिक युग में तो हम लोग देख रहे हैं कि 3:30 बजे जब आप लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो उस वक्त बच्चे और युवक सब विश्राम करते हैं, सोते हैं। 3 बजे उनका रात्रि होती है, सुबह होती है कहीं 12-1 बजे। सोचिए आप कितना गलत हो रहा है। इसका कारण यही है कि आज जो विज्ञान का जो अत्यधिक जो उन्नति हो गई है ना, तो विज्ञान का अत्यधिक दुरुपयोग होने लगा है, जैसे स्मार्टफोन जिसको कहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पुनः कभी फिर आप आइएगा, बड़ा ही आनंद समय मिला। हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि इसको जरूर सुने और समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र विधान जरूरी है, गुरुकुल की प्रणाली जरूरी है जीवन को एक सम्यक बनाने के लिए। जय श्री राधे।